आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको अलर्ट प्राप्त होता रहे। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे लाइक बटन को दबाइए जिससे आप हमारे फेसबुक पर जुड़े रहें। ये एक वीडियो आज हमने बनाई है, आपको अनुरोध किया जा रहा है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है मानवता के दुश्मन को मानवता के जो समर्थक हैं, सच्चे समर्थक हैं, देश की एकता के समर्थक हैं, उनका अभी आप जवाब देखिए। किस तरह से लोगों की स्थिति इस देश के अंदर बिगड़ रही है, उसके लिए जो एक मानसिकता है जो आपको अभी इसमें दिखाई देगी, उस मानसिकता की वजह से आज देश इस कंडीशन में पहुंच गया है कि यहाँ के जो गरीब शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं उनकी स्थिति बदतर बनी हुई है। लेकिन इस मानसिकता को जो देश के गद्दारों की एक तरह की मानसिकता रही है, वो मानसिकता नहीं चाहती कि यहाँ के गरीब मजदूर भी आगे बढ़ें और उनकी जो भुखमरी जैसी समस्या है, बेरोजगारी जैसी समस्या है, उसका कोई समाधान हो, देश तरक्की करे, मानवता बढ़े। लेकिन जो जिनकी मानसिकता ये रही है कि हम देश के मालिक हैं, हम देश पर शासक हैं, हम ही चाहते हैं हमारे साथ लोग जो हैं इस देश में हमारे सेवक की तरह रहें, हमारे एक तरह से गुलाम की तरह रहें, वो गुलाम मानसिकता रखने वाले गरीबों के विरोधी, उनकी मानसिकता आप सुनिए और साथ में उसका जवाब भी आप इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए पूरी वीडियो आपको देखनी है, ये अनुरोध आपसे किया जा रहा है कि ब्राह्मण की बुद्धि और छत्री का बल और वैश्य समाज का पैसा एक साथ अगर जिस दिन आ गया, उसी दिन इस देश से आरक्षण का नामो निशान मिट जाएगा। बस ये करने की आवश्यकता है, साथ आने की आवश्यकता है, इन राजनेताओं की तूती बंद करने की आवश्यकता है। आज आप सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है, देश के हर गद्दार राजनेता तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। आज अगर मैं घर में बैठकर यह चिल्ला रहा हूं, मैं खुले मंच से इन्हें चुनौती देने की हिम्मत रखता हूं। आप सबका साथ मिल जाए, आप सबका सहयोग मिल जाए और देश के हर श्रवण राजनेता का अगर सहयोग मिल जाए, देश के अगर हर श्रवण राजनेता का सहयोग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो मैं कहता हूं इन दलित राजनेताओं का जो दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो मिनटों नहीं लगेंगे, सेकंडों नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा इनके अस्तित्व को मिटाने में। क्योंकि हमारा क्षत्रिय वर्ग बाहुबल से मजबूत है, हमारा ब्राह्मण वर्ग माइंड से मजबूत है और हमारा वैश्य समाज धन से मजबूत है। हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में ही इतना धन है, हमारे समाज में ही इतनी बुद्धि है, हमारे समाज में ही इतना बाहुबल है कि हमें किसी से, ना दलित से कुछ सहयोग की आवश्यकता है, ना पिछड़ों से कोई आवश्यकता है, ना हरिजन, ना आदिवासी। और ये जो दलित के नाम पर जो कल्याण सिंह जैसे राज्यपाल होने के लायक नहीं है, धिक्कार है ऐसे राज्यपालों में। मैं कह चुका हूं, अगर इनकी 24 घंटे के लिए जो आर्मी का प्रोटेक्शन मिला है ना, ब्लैक कमांडर का, इनसे छीन लिया जाए, मैं इन्हें गोलियों से छल्ली उड़ाने के लिए तैयार हूं। मैं चुनौती देता हूं ऐसे राजनेताओं को खुले मंच से। मैं श्रवणों को आह्वान करता हूं, हे श्रवण, हे बुद्धिजीवी, हे देश के कर्णधार, जाग जाओ और ऐसे राजनेताओं को बहिष्कार करो जो आपके अधिकार की बात ना करता हो, जो आपके अस्तित्व की बात ना करता हो, जो आपके अधिकारों के लिए बोलने की बात ना करता हो, जो आपकी सिर्फ वोट के लिए मरता हो। ऐसे राजनेताओं को जूते के माला पहना दो। ऐसे राजनेता की बात चाहिए। अब मेरा आ रहे से फिर आप नहीं बोलिए, क्यों नहीं आ रही है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं भी बाहर से, इस देश में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं, इस चीज को लोगों को समझना। फिर से कहिए, आप ब्राह्मण है, आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए हैं। कौन कब आए हैं? अमित शाह जी ईरान के हैं। हो ही नहीं सकता कि वो ईरानियन मुल्क के ही होंगे, होना ही है, समझ रहे हैं। ये तो डीएनए टेस्ट करवा ले डीएनए टेस्ट। और सब लोग यहाँ के राजपूत कहाँ से आए हुए हैं? सब सेंट्रल एशिया से आए हुए। सेंट्रल एशिया से राजपूत लोग आए, सब लोग राजपूत गुज्जर लोग राजपूत वहाँ से आए हुए सेंट्रल एशिया से।
अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी लाती है तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हम लोग इसको तो कभी लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका सबसे दुष्प्रभाव आदिवासियों पर पड़ता है। मैं बीके झा रांची में था और एक झारखंडी हूँ, यहाँ अभी दिल्ली में रहता हूँ। मैं इस सब चीज़ को अच्छी तरह से समझता हूँ और लोगों को आगाह करता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये जनता और सरकार की बात है। जो जिनको हम चुने हैं कि हमारे लिए काम करो, वो हमारे लिए काम नहीं, हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं। बोलते हैं कि मैं नौकर हूँ, लेकिन नौकर की तरह से काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे हमारा सब अधिकार छीन लें और हम फिर उनके गुलाम बन के रहें। जो अंग्रेज जो गुलामी करवाना चाहते थे, सिर्फ वही फूट डालो और राज करो, उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। सरकार ये मान रही है कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं ये हिंदू मुसलमान नहीं है। और हिंदू मुसलमान भी है तो मुसलमान भी तो हमारे आदिवासी भी हैं। आदिवासी में से कन्वर्सन हुआ है मुसलमान का, दलित में से कन्वर्सन हुआ है मुसलमान का, वो तो पहले से है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं भी बाहर से आया हूँ। इस देश में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं। इस चीज को लोगों को समझना। फिर से कहिए, आप ब्राह्मण है, आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए हैं। इस चीज को भारत के हैं, भारतीय हैं, लेकिन हमारा उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इस देश पर अधिकार है। उनका पहला अधिकार है, हम उसके बाद आए। इस चीज को हम अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे मोदी जी को समझना चाहिए। शाह जी बहुत बाद में आए हैं, वो ईरान मुल्क के हैं, उनको समझना चाहिए इस बात को। लोग समझ रहे हैं, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा ले डीएनए टेस्ट। कौन कब आए हैं? अमित शाह जी ईरान के हैं। हो ही नहीं सकता कि वो ईरानियन मुल्क के ही होंगे, होना ही है उनको। और लोगों को बरगलाए नहीं, सब भारतीय हैं। मैं आरएसएस का था। अच्छा। बचपन में 1960 से 67 तक मैं आरएसएस में था और आरएसएस में हमेशा अखंड भारत की बात की गई। हमारे संघ चालक थे ईस्टर्न रीजन के ऋषि मुनि सिंह, हमेशा बात करते थे कि हम लोग अखंड भारत चाहते हैं। कहाँ गया अखंड भारत? हम क्यों जो हिंदू हैं अफगानिस्तान में उनको यहाँ लाए? अफगानिस्तान जब हमारा देश है, हमारा अखंड भारत का हिस्सा है अफगानिस्तान। बिल्कुल, हम वही आरएसएस वाले हमको बचपन में सिखलाए। पाकिस्तान हमारा अखंड भारत है, तो अखंड भारत का सिर्फ ज्योग्राफिकल ये नहीं होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं होता है, एक कल्चर है हमारा। महाभारत में आप समझिए, पूरा अफगानिस्तान वो पूरे महाभारत के सब चीज में शामिल रहा है, तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम उसको, और यहाँ पर सब लोग, यहाँ के राजपूत कहाँ से आए हुए हैं? सब सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। सेंट्रल एशिया से राजपूत लोग आए, सब लोग राजपूत गुज्जर लोग राजपूत वहाँ से आए हुए, सेंट्रल एशिया से आए हुए। तो इतिहास को नहीं पढ़ने वाले लोग वो हमारे शासक बन गए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास हमको पढ़ाना चाह रहे हैं। हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब आप आपने क्यों छोड़ा सर? जी, आरएसएस छोड़ा नहीं। अरे 67 के बाद हमारा परिपक्वता बढ़ते गया। हमको तो अभी ये लोग अर्बन नक्सल बोलेंगे, तो मैं अर्बन नक्सल हो गया हूँ अभी तो। इसीलिए परिपक्वता आती है ना, में परिपक्वता आई कि हम गलत चीज में नहीं रहे। अखंड भारत का इन लोगों का एजेंडा छूट गया, मेरा भी वो छूट गया आरएसएस। इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि हम आरएसएस का हम कोई किसी चीज के लिए हम तो उसका परमानेंट ये नहीं होते हैं ना। जैसे दलितों को या आदिवासियों को या फिर मॉमडन्स को इस देश से निकालने की बात कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से आरएसएस के या ब्राह्मणों को या जो आप लोग बाहर से आए थे, आपको अगर बाहर निकालने की बात करें तो कैसा लगेगा? ये संभव नहीं है। जो वो बोल रहे हैं वो भी गलत है, जो ये बोलेंगे वो भी गलत है, क्योंकि ये देश सबका है। ये सनातनियों का देश है और सनातनी का मतलब होता है जो हो रहा है, जो होता रहा है वो होता रहे। ये बात आपकी समझ में आ रही है, पूरे भारतवर्ष के लोगों को समझ में आ रही है, पर ये आपके आरएसएस और नेताओं। अब मेरा आरएसएस फिर आप नहीं बोलिए। क्यों नहीं आ रही है? मेरे आरएसएस नहीं बोलिए। जिनका आरएसएस है वो जो उसको ओन कर रहे हैं उनका आरएसएस। जो इस देश को समझते हैं मेरी थाती है उनका देश, मेरा देश मेरा। उनको समझाने के लिए हम लोगों को, सब लोगों को सड़क पर आना पड़ा। आ गए हैं। सजेशन बताइए। हम लोग सड़क
पर आप कितने भी आंदोलन कर रहे हैं, 3 महीने से आंदोलन रोड डेली हो रहे हैं और बस करते। देखिए हम जब बताए कि हम आरएसएस में थे तो हम जयप्रकाश नारायण जी के भी साथ थे और उन्होंने अनवरत क्रांति की बात की है, संपूर्ण क्रांति और अनवरत क्रांति की बात की है। तो ये बहुत तो छोटा सा चीज, आदमी का जिंदगी जो है ना बहुत छोटा होता है। हमको हमारे देश का जो कंटिन्यूटी है वो तो चलते रहना है, हमारी सभ्यता का कंटिन्यूटी चलते रहना है। तो उसको चलाने के लिए हम अगर समझे कि हम अपनी जिंदगी में ही सब कुछ पालेंगे, पॉसिबल संभव नहीं है। हमको लड़ते रहना है, हमको सही दिशा दर्शन दिखलाते रहना है और जो गलत रास्ते हैं उनका विरोध करना है। तो ये क्या हम ऐसे लोगों से अपनी जान की भीख ना मांग करके, अपने अधिकार ना मांग करके हम उन्हें देश से ही बाहर भगाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि देश सबका है। जो नहीं समझ रहे हैं, हमारा भाई अगर हमारे साथ है और वो नहीं समझ रहा है कि इस जमीन पर सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है और सबका अधिकार है, सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये पृथ्वी अभी जितनी आबादी है 8 अरब करीब आबादी है, जितना हमारा विज्ञान का ये डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारा डेवलपमेंट संभव है। अभी के जो डेवलपमेंट हो चुका है उस वैज्ञानिकता से हम इससे 10 गुना आबादी को खिला सकते हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं हिंदू मुसलमान और डिविजनिस्ट में। हमारी सरकार जो हमको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे की ओर धकेलने में लगी हुई है, जो खुद ही मूर्ख है खुद। और ये मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, पहले भी जो लोग थे कुछ वो कैपिटलिज्म, तो इस चीज में जो संपत्ति को कैसे कुछ लोगों के हाथ में दिया जाए उसी में लगे हुए थे। तो और जो अवेलेबल है और आगे कैसे बढ़े, मानव सभ्यता को कैसे इजी लाइफ इजी किया जाए उसके लिए नहीं बढ़ रहे, बिजनेस इजी करने में लगे हुए रहते हैं। इस सब चीज़ को सभी अच्छे तरह से सब लोगों को समझना है और सबको सामूहिक रूप, इसमें ब्राह्मण और आदिवासी और ये सब चीज़ नहीं कुछ करना है। हम लोग सब लोग